बम जिस दिन गिरता है उस दिन उसी एरिया में तबाही होता है। जैसे पटना में गिरेगा ना, तो पटना के जिस एरिया में गिरेगा उस एरिया के 5, 7, 10 किलोमीटर के रेडियस में तबाह हो जाएगा, यानी आधा पटना का शहर गया। ठीक है, अब असली तबाही होगी अगले दिन, जब किसी को दिखेगा ही नहीं, अरे क्या हो गया क्या हो गया। वो हवा जो होती है ना वो प्रदूषित हो जाती। जैसे कोरोना किसी को दिखता था लेकिन 14 दिन का टाइम देता था ना मरने में, मतलब मारने में तो कोरोना 1 महीना लेता था। जिसको कोरोना हुआ तो 14-15 दिन तक तो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में रहेगा, उसको खुद नहीं पता है, फिर अगला 14-15 दिन में उनको मारेगा। परमाणु में ऐसा नहीं होता है। रेडिएशन आप सूंघे, अभी सूंघिए, AM में सूंघिए, PM में मरिए, मतलब 12 बजे से पहले सूंघिए, 12 बजे के बाद मरिए, सुबेरे सूंघिए, रात में मरिए, रात में सूंघिए, सुबेरे मरिए। 24 घंटा के अंदर टपका देता है रेडिएशन। पता ही नहीं, कोई उपाय नहीं है, बचने से कोई उपाय नहीं। परमाणु बम से क्या डरता है सब, कोई उपाय नहीं है। प्रिवेंशन है लेकिन कोई उपाय नहीं है, और जितना उपाय है वो परमानेंटली उपाय नहीं है। पूरी तरह से एंटी रेडिएशन सूट पहनना पड़ेगा। मारा 6 अगस्त को तबाह हो गया हिरोशिमा। जापान को लगा कि ससुरा बहुत खतरनाक बम है ये, अब हम भी बदला लेंगे। लेकिन अगले दिन जब लाश गिरना चालू हुई ना, जो सोया है सोया ही रह गया है। परमाणु बम कोई विस्फोटक नहीं बल्कि एक प्रदूषण है। जमीन, हवा, मिट्टी, पानी सब प्रदूषित हो गई वहां पे। जहां पे परमाणु बम फटा रहेगा ना, वहां 10 साल बाद जाके अगर गलती से वहां की मिट्टी उठा लिए ना, तो आप यमराज को प्रणाम करके आए, अब तो आशीर्वाद देंगे अब आशीर्वाद देंगे। इतना खतरनाक उसका रेडिएशन होता है, दिखता नहीं है उसका रेडिएशन। हम लोग को क्या रेडिएशन दिख रहा है? अभी सबके मोबाइल में जियो, एयरटेल, वोडाफोन का टावर का नेटवर्क होगा, दिख रहा है? किसी नहीं दिख रहा है। वैसे ही रेडिएशन हो जाएगा, दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे हम लोग सूंघेंगे, लोग फेफड़ा हो जाएगा मच्छरदानी। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत खतरनाक होता है रेडिएशन, और यह रेडिएशन का असर एक लंबे समय तक रहता है। यही रीजन है कि नागासाकी हिरोशिमा आज भी लोग दिव्यांग पैदा होता है। समझ में आ गया कि नहीं? आज भी लोग क्या पैदा होते हैं? दिव्यांग। 32 साल में खत्म होता है। नहीं रे बबुआ, 3000 साल में। कितने साल में? रेडिएशन का प्रभाव कब खत्म होगा? 3000 साल में। अभी 100 साल भी नहीं हुआ है जापान पे परमाणु बम पटकाए हुए, वहां असर कितना साल रहेगा? 3000। लेकिन उसपे ऊपर सिल्वर, इसका क्या नाम है, पोटेशियम आयोडाइड लगा के उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है? कम किया जाता है। बोरिक एसिड का छिड़काव करने से रेडिएशन क्या हो जाता है? बैठ जाता है। बोरिक एसिड के पास परमाणु बम का रेडिएशन बहुत हाईली जाके चिपक जाता है, और बोरिक एसिड भारी होने से नीचे बैठ जाती है। तो जहां परमाणु बम होता है ना, वहां हेलीकॉप्टर से क्या छिड़का जाता है? बोरिक एसिड। लेकिन पायलट मर जाता है। हेलीकॉप्टर से छिड़कने टाइम पायलट मर जाएगा वहां पे, तो बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। फिर उस हेलीकॉप्टर का जो भी दूसरा कोई हेलीकॉप्टर के पास जाएंगे वो भी निपट जाएंगे। तो इसलिए जो भी पायलट जाता है ना, पूरा एंटी रेडिएशन सूट पहन के जाता है, लेकिन बहुत हाईली रिस्क होता है। अमेरिका ने मार दिया, आगे बढ़े ध्यान से, तो ये अमेरिका ने कहा मार दिया? नागासाकी और हिरोशिमा। अब 15 अगस्त को फिर मारने वाला था। 15 अगस्त को क्या मारने वाला था? तीसरा मारने वाला था, क्वेटो पे। कहा कि टोक्यो पे मारेंगे या तो क्वेटो पे मारेंगे, सरेंडर कर दो। इतनी ज्यादा जान गई थी ना जापानियों की, इतनी ज्यादा, लाश बिछाने के लिए नए नए शमशान घाट बनाने पड़े थे, नया। और उसके बाद उसमें लाइन लगती थी। सुबेरे कोई अपने रिश्तेदार का लाश लेके खड़ा होता था ना, तो उसको भी रेडिएशन है, शाम को वो अपने मर जाता था। मतलब कोरोना का सेकेंड वेव आप देखे थे ना, हाँ, उस समय किसी को अपना बिजनेस, रिश्तेदार, पढ़ाई लिखाई कुछ याद आ रही थी? बहुत उठ पड़ा। सेकेंड वेव में हम अपने स्टूडेंट सबको अपने गाड़ी से भेजे थे, उनकी बॉडी, जिनको पढ़ाए थे लोग, उसमें एक घर से 2 लड़कों का रिजल्ट हुआ था। बड़ी खुश था सब, सर हम लोग का रिजल्ट हो गया। बाद में उनकी डेथ हो गई। हम अपने गाड़ी से भेजे थे, उस समय गाड़ी भी नहीं मिल रही थी यहाँ पे, और ना मिल भी रही थी तो कुछ लोग एक्सेप्ट करना, उसके रिश्तेदार सब नहीं उठा रहे थे। अजीब टाइप का हो गया था यहाँ। मतलब PPT किट दिए लोग कि जाओ भैया ले जाओ, कम से नहीं उठाया तो आदमी जिसको पढ़ाया है उसको आदमी कैसे छोड़ दे? फिर उसको गाड़ी में भेजा, उसके घर भेजा गया, वहां उसका दाह संस्कार जो भी था वहां लोग किया। लोग बहुत उत्पटांग हो गया। उस समय किसी को कुछ नहीं सूझ रहा। उससे 100 गुना खतरनाक था अमेरिका का परमाणु। पूरा शहर तबाह हो गया था, पूरा शहर। मतलब अभी देखिए तुर्की में जो भूकंप आया ना, वो जापान के परमाणु हमले में 0.1% है, इतना। तो इतनी तबाही आई। इसका कितना भयानक था जापान।